Hyderabad International School, Hyderabad International School, Hyderabad International School, Hyderabad International School. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I once again welcome all our parents and guardians who have come since morning and attended this show. I appreciate your efforts. You people have really been a very nice audience, and mashallah, I am happy to see a good number of fathers also present. Otherwise, only mothers attend the show and go away. But I am happy to see that even fathers are there today. I warmly welcome everyone on behalf of management, students and staff of Hyderabad International School. And I am glad to see that you people are actively participating, appreciating the students. If a parent or a guardian attends school shows along with the students, it really gives an immense confidence to the students. It is always there that if a parent attends the show, if a parent comes to the show, appreciate the students, or if a parent comes to parents meeting, appreciate the student on their achievements, then the students gets motivation to perform better. He always improves. तो मैं आप सबका खैर मकदम करता हूँ और आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपके बच्चे यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि पार्टिसिपेशन करना एक इम्पॉर्टेंट काम है, एक अहम काम है, एक डिफ़िकल्ट काम है. पार्टिसिपेट नहीं करना आसान है. आप लोगों का यहाँ पर आना एक इम्पॉर्टेंट काम है, एक डिफ़िकल्ट काम है जिसको आपने किया. अदरवाइज़ आप घर में बैठ सकते थे, देर से उठ सकते थे, आराम से घर पे नाश्ता कर सकते थे और नहीं आना सोच सकते थे. लेकिन जब आप यहाँ पर आए, आपने एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया और आपके बच्चों को अप्रिशिएट करने का आपने फैसला किया. तो ये बहुत ही अहम बात है. आप लोग आराम को छोड़ के, आराम को तर्क करके जब यहाँ पर आए हैं, तो इंशाल्लाह इसका रिजल्ट भी आपको दिखेगा. मानते हैं इस बात को पेरेंट्स? मानते हैं या नहीं? राइट. तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी है कि हमारे पेरेंट्स एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को लेके अवेयर हो चुके हैं. आप लोग अवेयर हैं, इसके बेनिफिट्स को जानते हैं और आप समझते हैं कि यहाँ पर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ ये पार्ट ऑफ एकेडमिक्स है, इसीलिए आप लोग यहाँ पर जो है तशरीफ़ लाए हैं. यस और नो? मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहता हूँ. आप लोग सब मुतवज्जो हैं यहाँ पर? अगर मुतवज्जो है तो अपना हाथ ज़ोर से हिलाए. कांग्रेस वाला हाथ नहीं, बल्कि सही वाला, बिल्कुल जो है एक्टिव वाला हाथ. राइट. तो एक बेहतरीन स्टोरी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ. ये स्टोरी आप सुन लीजिए. राइट. और इससे आपको क्या सबक मिलता है आप देख लीजिए. एक ताजिर, सुनिए, एक ताजिर अपने 3 ऊँटों को लेके कहीं जा रहा था. रास्ते में थक गया, आराम करने का सोचा, तो एक सराया नज़र आया, एक गेस्ट हाउस उसको नज़र आया. तो वहाँ पर उसके पास रस्सी थोड़ी थी. उसने 2 ऊँटों को बंध दिया और बिठा दिया, क्योंकि आपको पता है कि ऊँटों को रात में बिठा दिया जाता है ताकि सुबह फिर वो सफ़र कर सके. अब उसके पास तीसरे ऊँट को बिठाने के लिए रस्सी नहीं है. अब वो ऊँट को बिठाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऊँट बैठ नहीं रहा है. तो ऊँट को मारना शुरू करता है. क्या करता है? ऊँट को मारना शुरू करता है, लेकिन ऊँट उसकी बात मान ही नहीं रहा, बैठ ही नहीं रहा है. अब वो परेशान हो जाता है कि अब इसको ऊँट को बिठाऊं कैसे मैं, अगर बिठाऊंगा नहीं तो फिर वो भाग जाएगा. तो अब वही कश्मकश में है. तो एक बाबा जी एक झाड़ के नीचे बैठ के उसको देख के हंस रहे हैं. तो एक तो वो गुस्से में है. अब वो बाबा जी को बोलता है कि आप हंस रहे हैं, मैं यहाँ परेशान हूँ. तो बोले कि तो इसको बांध क्यों नहीं देता? तो बोले तो यही मसला है, मैं कैसे बांधूँ, मेरे पास रस्सी नहीं है. तो बोले कि रस्सी नहीं है वो तुझे पता है, तो एक काम कर, तू रस्सी बांधने की अदाकारी कर, उसकी एक्टिंग कर और वो बैठ जाएगा. तो उसने बोला ऐसा कैसे हो सकता है? उसने बोला तू कर तो सही. तो वो क्या करता है, इमेजिनरी तरीके से ऊँट के गले में रस्सी बनता है और झाड़ की तरफ जाके इमेजिनरी तरीके से उसको बंध देता है और फिर उसको जैसे इशारा करता है, ऊँट बैठ जाता है. अब वो चौंक गया, ऐसे कैसे? उसने बोला कि बाबा जी ने कुछ कहा होगा, बोला होगा. वो फिर जाकर सो जाएगी. फिर फर्स्ट सी तो हर एक क्लास को असेंबली में लीड करने का चांस मिलता है. फिर वहाँ से हम लोग क्या करते हैं, एक एक बच्चे को स्टेज पे बुलाते हैं. कोई न्यूज़ रीडिंग करता है, कोई सूरह फातिहा पढ़ेगा, क्या कोई और सूरह पढ़ेगा. तो माशाल्लाह रोज़मर्रा हमारे बच्चों को मौका देते हैं कि माइक का है और
ऑडियंस में ना रहे बल्कि यहाँ पर आके बोले। फिर हमारे पास एवरी फ्राइडे इज्तिमा होता है, तो एवरी फ्राइडे इज्तिमा के अंदर भी बच्चों को मौका दिया जाता है कि कोई नात पढ़ेगा, कोई खिरत करेगा या कोई कुछ छोटा सा बयान पेश करेगा। ये हमारा डेली का और वीकली का शेड्यूल है। फिर हमारे पास जो एक्सीड क्लासेस होते हैं, एक्सीड का जो तरीक़ेकार है, उसके अंदर हम क्या करते हैं कि बच्चों के नाम आइसक्रीम स्टिक्स पे लिख देते हैं। आइसक्रीम स्टिक्स, आप अगर आइसक्रीम खाते हैं तो जो चोकोबार वाली जो आइसक्रीम है, वो जो स्टिक आती है, उस पर हम बच्चों के नाम लिख देते हैं। अब सारे बच्चों के नाम टीचर के सामने है। अब टीचर, हमारा जो टीचिंग मेथड है वो है इंटरैक्टिव टीचिंग मेथड, ठीक है। जैसा मैंने आपको स्टोरी सुनाई, लेकिन मॉरल मैंने नहीं बोला, पहले क्या किया, आपको मौका दिया बोलने का। तो इस तरह से हमारे टीचर कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग कितनी हुई वो बच्चों से पूछते हैं। तो हम बहुत सारे सवाल बच्चों से पूछते हैं, उसमें से हम आइसक्रीम स्टिक निकालते हैं और जो बच्चे का नाम आया वो उठेगा और उसको बोलने का मौका मिलेगा क्लास के अंदर, डेली, हर पीरियड में, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरह से हम बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं कि वो अपनी झिझक को दूर करें, अपने थिंकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करें, क्योंकि जितना बच्चा सोचेगा उतना इम्प्रूव होगा। तो ये हमारा तरीक़ेकार है अल्हम्दुलिल्लाह टीचिंग का, तो जिससे बच्चे माशाल्लाह जो है काफ़ी आके स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं। और एक बात की तरफ आपको तवज्जो और दिला दूँ, ये जो एनुअल डे फंक्शन होता है, इसके अंदर कोई भी स्कूल कोशिश ये करती है कि सिर्फ टॉप बच्चों को परफॉर्म कराया जाए। क्लास के चार पाँच बच्चे जो होते हैं वो टॉप बच्चे होते हैं, अच्छे पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, टॉपर्स होते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, उन्हीं को परफॉर्मेंस के लिए बुलाते हैं और उन्हीं के साथ शो होता है। हमारे पास ऐसा नहीं है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास पूरा जून से लेके अप्रैल तक बच्चों को मोटिवेट किया जाता है। तो हम क्या करते हैं, सारे बच्चों को सेलेक्ट करते हैं। आज हमारा पार्टिसिपेशन लेवल अराउंड 80% है। इस शो में क्लास के 80% बच्चे, कोई क्लास में 70% भी होंगे, बट ओवरऑल 80% बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। हम सबको सेलेक्ट करते हैं, हम सबको सेलेक्ट करते हैं, लेकिन पेरेंट्स अपनी मर्जी से, वो लोग कभी कभी थोड़ा सा जिद करके, नहीं इसकी क्या ज़रूरत है, ये करना नहीं है हमारे को, आप लोग ज़बरदस्ती कर रहे हैं, बहुत सारी बातें बोल के, या कोई मेडिकल रीज़न की वजह से शायद नहीं आए होंगे, या कोई मतलब इसकी अहमियत को ना समझते हुए नहीं आए होंगे, या कोई आउट ऑफ सिटी होंगे। अदरवाइज वी हैव सेलेक्टेड 100% ऑफ द स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट इन द शो। अल्हम्दुलिल्लाह हमें अपने टीचर्स की काबिलियत पे इतना कॉन्फिडेंस है और हमारे बच्चों पे इतना कॉन्फिडेंस है कि वो लोग आके परफॉर्म करेंगे। हम लोग आपके सामने बच्चों को लाने झिझक नहीं रहे हैं। वी आर कॉन्फिडेंट इनफ टू ब्रिंग ऑल द स्टूडेंट्स इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस। हम लोग रेडी है ऑडियंस के सामने बच्चों को लाने के लिए, क्योंकि हम लोग 11 महीने मेहनत करते हैं बच्चों पे। लेकिन अब कुछ पेरेंट्स नहीं आए, लेकिन फिर भी 80% बच्चे हमारे पार्टिसिपेट हुए। इसी वजह से कल हमारा गर्ल्स का और प्री प्राइमरी का शो था। चाहे तो हम एक दिन में शो कर सकते थे, लेकिन नहीं, गर्ल्स और बॉयज़ को भी मिक्स नहीं करना है और बॉलीवुड शो भी नहीं करना है। नॉन बॉलीवुड शो अल्हम्दुलिल्लाह, पूरा नॉन बॉलीवुड, ओनली एजुकेशनल सॉन्ग्स और इस्लामिक नशीद, नाच, हम वगैरह ये है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक पाकीज़ा माहौल भी कोशिश कर रहे हैं कि फराहम किया जाए बच्चों को, ताकि बच्चे जो है उन सब बुरी आदतों से दूर रहें। ये मकसद है हमारा। अगर आप इजाज़त दें तो कुछ पेश अर्ज करूँ, अगर आप इजाज़त दे दो। जी जी। माशाल्लाह आपने एक्टिविटीज़ जो बताया अपने बच्चों का, हमारा बच्चा, मैं ग्रैंड फादर हूँ, मेरा बच्चा यहाँ है, जी जी, मतीनुद्दीन निज़ान, माशाल्लाह हर में आके बताता रहता है बहुत सारी चीज़ें और खुशी होती है माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से कोशिश करेंगे आप तो एक अच्छे किस्म के नस्ल की जो अफजाइश होगी और परवान चढ़ेंगी। थोड़ी देर पहले आपने अभी एक बात कही कि अमेरिकन फैमिलीज़ जो है बच्चों को गलती करने की तरफ रोकती नहीं है, करने देती है। हमारे पास भी अहकाम हैं और हम उसको अगर इम्प्लीमेंट करें तो बच्चे बुराई की तरफ जाए ही नहीं। जैसे अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि सच्चाई जन्नत का रास्ता है और झूठ दोज़ख का रास्ता है। तो बच्चों को डरा दे कि सच बोले, झूठ ना बोले। और हकीम लुक़मान की नसीहत कुरान में है, उस नसीहत को अगर इम्प्लीमेंट करें बच्चों के ऊपर, उसमें सबसे पहले उन्होंने बताया कि मेरे बेटो या बुनय्या इन्ना इन तकुम मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खर्दल फतकुन फ़ी सग़रतिन औ फ़ी समावाति व फ़िल अर्दि याति बिल्लाह इन्ना अल्लाह लतीफ़ुन ख़बीर। क्या चीज़ है ये? मेरे बच्चों को राई के दाने के बराबर हो, आसमान में हो, ज़मीन में हो, कहीं भी हो, अल्लाह से निकाल आएगा और अल्लाह बारिक में बाखबर है। ये खौफ आखिरत से डराना है। अगर हम वालिदैन अपने बच्चों को आखिरत से डराएंगे तो बच्चे बुराई से बचेंगे। मैं देखिए शरीयत फैमिली कहती है कि बुराई करो, हाँ नहीं मैं उस टॉपिक उस लिहाज से नहीं बोला। देखिए शरीयत का रूल तो रूल है, ठीक है। शरीयत के मामले में नमाज नहीं पढ़े तो मार के पढ़ाना है, ठीक है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। जो अल्लाह का हुक्म है, जो हुजूर ने फरमा दिया, वो अटल चीज़ है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। मैं एक दुनियावी मामले में बता रहा हूँ, राइट, मैं दुनियावी चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ। जिस तरह से बच्चे जो है, अब बहुत सारे बच्चों को साइंस में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो वो क्या करते हैं कि उनको कुछ चीज़ें चाहिए कि मैं ये चीज़ ले लूँगा, इससे एक्सपेरिमेंट करूँगा। अब जैसे मेरा ही बेटा है, मेरी स्कूल में अल्हम्दुलिल्लाह चाहिए इसमें, अब उसको क्या है कि अबू मुझे टेलीस्कोप चाहिए, मुझे कुछ देखना है, तो उसको देना पड़ेगा, हम उसको रोक नहीं सकते वहाँ पर।
और किसी को मैथमेटिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो उसको मैथमेटिक्स से कुछ चीज़ें होनी चाहिए, वो बहुत सारी चीज़ों से एक्सपेरिमेंट करते हैं। कोई सोशल में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो उनको एटलस चाहिए, ग्लोब चाहिए। ये बहुत सारी जो है चीज़ें हैं जिससे वो एक्सपेरिमेंट करेंगे। और जिस तरह से एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है, राइट, जैसे हमने बच्चों को कुछ दिन पहले पिकनिक लेके गए, पता है आपको, सबको पता है 4 to 10 के बच्चे क्या करें, पिकनिक के लिए गए। तो वो एक इम्पॉर्टेंट टीम वर्क की एक्टिविटी है कि वो बच्चे सब टीम जाएंगे, फिर वहाँ डिसिप्लिन सीखेंगे, डिसिप्लिन से सारी चीज़ें करेंगे। खेल कूद के दौरान डिसिप्लिन एक अलग चैप्टर है, वो अलग सब्जेक्ट है, तो वो डेवलप करने के लिए जाते हैं। और स्कूल और बच्चों के दरमियान में एक अच्छा कनेक्शन हो, वो उसको डेवलप करना होता है। दीन में तो कोई वो नहीं है, उसमें तो आपको जो रोकना है वो रोकना है, वो नहीं। दुनियावी मामले की बात हो रही थी अल्हम्दुलिल्लाह, राइट। तो मैं आपके साथ एक छोटी सी एक्टिविटी करना चाहता हूँ। आई वुड लाइक टू कॉल वॉलंटियर्स टू प्रोवाइड द एक्टिविटी रिसोर्सेस। आप लोगों को 5-5 का ग्रुप बनाना है सर्कल में, 5-5 का ग्रुप, सर्कल हो जाइए। 5-10 लोग हैं ना, तो 5 सर्कल में ठहर जाइए। एंड दैट इज इट रेडी, दैट वीडियो इज रेडी। सर्कल में आप ठहर जाइए, एक एक बॉल एक टीम को मिलेगा और ग्लासेस आपके सामने हैं, सर्कल में बीच में रख दीजिए ग्लास। वहां पर भी आपको एक वीडियो बताया जा रहा है स्क्रीन पे, आप इसको गौर से देखिए प्लीज, इसको गौर से देखिए। ये एक्टिविटी को गौर से देखिएगा प्लीज, आपको इस तरह से ही करना है। गौर से देखिए प्लीज। देखिए, आपको वहां से बॉल वो ग्लास से उठाना है और ये ग्लास में रखना है। 2 ग्लास है आपके पास, एक ग्लास आपके बीच में है, इसको बगैर हाथ से छुए सिर्फ और सिर्फ स्केच पेन आपको जो दी गई है, एक बार इंस्ट्रक्शन सुन लीजिए, एक बार इंस्ट्रक्शन सुन लीजिए प्लीज। आपको जो बॉल है उसको बिना हाथ लगाए वहां से उठाना है और यहाँ पर रखना है सिर्फ, ठीक है। उंगली या हाथ नहीं लगना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ पेन की मदद से उठाना है और पेन की मदद से यहाँ पर डालना है। कैमरा दोनों भी फोकस्ड है और एक कैमरामैन को प्लीज वहाँ पर अरेंज कर दीजिए। दोनों कैमरामैन आप लोगों के ऊपर फोकस है और हमारे ऑडियंस भी फोकस्ड है, राइट। ऑडियंस गौर से देखना है, कहीं चीटिंग तो नहीं हो रही, राइट। तो गौर से देखना है, राइट। तो ये बॉल को उसकी मंजिल तक पहुँचाना है, जो ये ग्लास है, वहाँ से उठाना है, यहाँ पर लाना है, ठीक है। यस और नो, रेडी, समझ में आ गया? ओके, इज एवरीवन रेडी? ये टीम ए है, ये टीम बी है, ये टीम सी है और वो टीम डी है। देखते हैं कौन सी टीम जीतती है, राइट। सो होस्ट प्लीज सेट अ टाइमर ऑफ 90 seconds. Let us have 90 seconds duration for this activity max, right? And we will start on the count of 3. But parents से गुजारिश है कि तालियों के साथ जब तक ये एक्टिविटी चलेगी आपको हमारे जो स्टेज पे पेरेंट्स हैं उनको मोटिवेट करना होगा। रेडी है? अब वहाँ बैठे हैं ना आप लोग, यहाँ नहीं आए, ठीक है। कम से कम वहाँ बैठ के क्या करना है, मोटिवेट करना है जोरदार तालियों के साथ। 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। सलमान सर प्लीज गौर से देखिए। गया, टीम ए आउट हो गई, टीम बी आउट हो गई, टीम सी आहिस्ता आहिस्ता बहुत ही अच्छे अंदाज में कोशिश कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे अंदाज में टीम सी कोशिश जारी। टीम सी भी हो गया, सारे
सारे के सारे ड्रॉप हो गए, लेडीज पहले ड्रॉप हो गए, लेडीज को साथ में रखना मुश्किल है भाई। एक बार और ट्राई करेंगे, एक बार और। चलिए आपने गलतियों से सीख लीजिए, एक बार और ट्राई, जो गलतियां आपने की थी उसको रिपीट मत कीजिए। पेरेंट्स एक बार और, ठीक है? चलिए 3 3 2 1 start. Host, please see them, take a mic and see them. You are vacant parents. क्या टीम भी बहुत अच्छे से कर रही है। हाथ तो नहीं लगा ना, हाथ ईमानदारी से। सिर्फ टीम भी जीती, हाँ फॉल हो गिर गया, लेकिन आप लोग ईमानदारी से करें, अल्लाह देख रहा है। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू टीम बी। आई वुड लाइक टू वेलकम माय बिलवर्ड टीचर जनाब हामिद सलमानी साहब, who has come to grace this occasion. I welcome you, sir. मैं मोहतरम मुकाम जनाब हामिद सलमानी सर का बेहद मशकूर व ममनून हूँ, जिन्होंने अपनी बेपनाह मसरूफियत के बावजूद भी यहाँ पर हमको मोटिवेट करने के लिए, हम सर के स्टूडेंट्स हैं, आज हम आपके सामने ठहरे हुए हैं, सर का अहम रोल है। तो मैं सर का एक बार फिर सबसे गुजारिश करता हूँ कि हमारे सर का उठकर स्टैंडिंग ओवेशन के साथ खैर मकदम किया जाए। बहुत शुक्रिया पेरेंट्स, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारी हिम्मत अफजाई के लिए आप यहाँ तशरीफ लाए। हमारी बहुत बड़ी सादत है कि आप हमारे दरमियान में, आप हमको आज लाइव देख रहे हैं, आपकी मेहनतों का फल आप देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तशरीफ रखिए सर। तो ये एक्टिविटी से एक लेसन मैं देना चाहता हूँ आपको, एक मॉरल। वो क्या मॉरल है जो मैं आपको देना चाहता हूँ, अगर आप बता देंगे तो बेहतर है, या कोई ऑडियंस में से बताना चाहे। माइक प्लीज। यूनिटी, माशाल्लाह हमारी बहन ने कहा कि यूनिटी इज द स्ट्रेंथ। और क्या मैसेज है इसके अंदर? टीम वर्क, माशाल्लाह। गिव अ बिग हैंड फॉर दिस ब्रदर एंड सिस्टर, टीम वर्क। और क्या मैसेज है? और क्या मैसेज है? ज्यादा ताकत एक साथ लगाए तो हम हर चीज को आसानी से कर ले सकते हैं। ज्यादा सब मिलकर टीम वर्क, माशाल्लाह। टीम वर्क। और क्या पैगाम मैं आपको देना चाह रहा हूं इसके अंदर? कोई मोटिवेट करने वाला है तो बंदा आसानी से कर सकता है माशाल्लाह काम। जी, अब आपको एक मैसेज देना चाहता हूं कि ये देखिए, हमने इस बॉल के साथ एक्टिविटी की, राइट? पेरेंट्स तवज्जो चाहता हूं, सब लोग मेरे साथ हैं, सब लोग पीछे वाले भी, ओके? ये बॉल नहीं है, ये बॉल आपका बच्चा है। क्या है? बॉल नहीं है, बल्कि आपको आपके बच्चे को एक जगह से लेके उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है। क्या करना है? उसको एक मुकाम तक पहुंचाना है। तो मुकाम तक पहुंचाने के लिए कितने लोगों का सपोर्ट चाहिए? कितने लोगों का सपोर्ट चाहिए? सब मेंबर्स का। किसका? पेरेंट्स, टीचर्स, गार्डियंस, मैनेजमेंट, फैमिली मेंबर्स, ये सबका सपोर्ट चाहिए। सबका सपोर्ट मिलेगा, सब लोग साथ में आएंगे, सर वॉचमैन, ऑटो वाला, सबका रहता है इसमें। सबका सपोर्ट मिलेगा, सब लोग मुत्तहद होंगे, एक दूसरे का साथ देंगे, एक दूसरे की मुखालिफत नहीं करेंगे, तो किसका फायदा होगा? बच्चे का फायदा होगा। अगर हम एक दूसरे की मुखालिफत में लग जाएंगे तो किसका नुकसान है? बच्चे का नुकसान। गिर जाएगा, ये गिर जाएगा। नुकसान, अपने बच्चे खराब होंगे। अपने बच्चे का नुकसान है, अपना नुकसान है, राइट? तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे मंजिल तक पहुंचे, तो एक बंदे का काम नहीं, स्कूल सारा क्रेडिट नहीं ले सकता, पेरेंट्स सिर्फ अपना क्रेडिट नहीं ले सकते। आप और हम मिलेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे,
एक दूसरे का साथ देंगे तो क्या होगा? बच्चे तो क्या होगा? बच्चों का फायदा होगा, बच्चे अपनी मंजिल पे जल्दी पहुंचेंगे, बच्चे निखरेंगे, बच्चे आगे बढ़ेंगे, बच्चे काबिल बनेंगे। और हमारा मकसद यही है। हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद यही है कि हमारे बच्चों का फायदा हो। हम जब मैनेजमेंट, टीचर, पेरेंट्स सब मिलके एक हम जहन हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? बच्चे का फायदा हम कर सकेंगे। अगर हम एक दूसरे के मुखालिफ हो गए, क्योंकि अक्सर मैं देखता हूं कि हमारे पेरेंट्स बच्चों के सामने टीचर्स की मुखालिफत करते हैं, टीचर्स को बुरा भला कहते हैं, स्कूल को बुरा भला कहते हैं। तो आपको पता है ऐसा कहने से क्या होता है बच्चों के जहन में? उनके जहन में स्कूल की और टीचर्स की अहमियत खत्म हो जाती है। अब जब अहमियत खत्म हो गई तो बात का असर खत्म हो जाएगा। अहमियत जब खत्म हो गई तो बात का असर खत्म हो जाता। तो अपने हाथों से अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है ये, राइट? अब कोई शो के एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के लिए आपको बोला जाए तो आप क्या करिए? कुछ प्रॉब्लम है तो आके डिस्कस करिए, या कोई भी एकेडमिक्स प्रॉब्लम है तो आके डिस्कस करिए, राइट? मत मुखालिफत मत करिए, आइए बात करिए। हमारे पास जो है हायरार्की बनी हुई है। पहले आप एडमिन से बात कर सकते हैं, रिसेप्शन से, वहाँ आपका मसला सॉल्व नहीं हो तो फ्लोर इंचार्ज है उनसे बात कर सकते हैं, वहाँ सॉल्व नहीं हो तो बिल्डिंग कोऑर्डिनेटर है जो प्रिंसिपल के रोल में है, वो आपका मसला सॉल्व कर देंगे। नहीं तो हमारे डायरेक्टर है वो कर देंगे। तो लड़ने का बच्चों के सामने जो है मुखालिफत करने का कोई जवाज ही नहीं है, वो कोई मकसद ही नहीं है। अगर वो करेंगे तो बच्चे का नुकसान होगा। तो हम मिल जाते हैं, आज से एक वादा करते हैं कि स्कूल और पेरेंट्स मिल जाएंगे। यस और नो? मिलकर काम करेंगे सब लोग इंशाअल्लाह, राइट? तो ऐसा करेंगे तो बच्चे का ही फायदा होगा इंशाअल्लाह। आप हमारा साथ दीजिए, ठीक है? आप हमारा साथ देते रहें। इंशाअल्लाह हम आपके बच्चों के साथ बेस्ट से बेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन आपके साथ की ज़रूरत है, आपके पॉजिटिव साथ की ज़रूरत है। तो इंशाअल्लाह ऐसा करेंगे तो इंशाअल्लाह। देखिए आज के शो में हमने कौन से स्किल्स पे काम किया पता है आपको? हमने लाइफ स्किल्स पे काम किया। कौन से लाइफ स्किल्स पे काम किया? हमने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पे ध्यान दिया। दूसरा टीम वर्क, एनुअल डे से बच्चे सीखते हैं, पेशेंस सीखते हैं, कोऑर्डिनेशन। ये ऐसे इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल्स है कि जो लाइफ स्किल्स अगर बच्चे के अंदर आ गए तो बच्चा अपने कैरियर में आगे बढ़ जाता है। देखिए आज हमारे पास, आज हमारा हैदराबाद सिटी वन ऑफ द टॉप 3 ग्रोइंग सिटीज ऑफ इंडिया है और वन ऑफ द फेवरेट IT डेस्टिनेशंस ऑफ द वर्ल्ड है। यहाँ पर बड़े बड़े कॉरपोरेट्स ने अपनी जो है ऑफिसेज सेट किए हैं। फार्मा सिटी यहाँ पर है और मतलब IT इंडस्ट्री तो काफ़ी ज़माने से है। अब ये कंपनीज़ में अगर आपको बच्चे को काम करना है या कोई और फील्ड में काम करना है तो वहाँ पर टीम वर्क ज़रूरी है, कॉन्फिडेंस ज़रूरी है, वहाँ पर कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है, राइट? वहाँ पर पब्लिक स्पीकिंग आना ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें हम इस शो के ज़रिए बच्चों के अंदर डेवलप करना चाहते हैं। इसे बोलते हैं लाइफ स्किल्स। और ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक अहम हिस्सा है। सब लोग चाहते हैं कि पर्सनालिटी डेवलप हो, बट पर्सनालिटी डेवलपमेंट का प्लेटफॉर्म भी तो चाहिए। ये प्लेटफॉर्म वो है क्योंकि बंदा यहाँ आके एक्सपीरियंस करके सीखता है, अपने तजुर्बे से बंदा सीखता है। अपने बच्चे क्या करते हैं? तजुर्बे से सीखते हैं। तो वही तजुर्बा, वही एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने के लिए इतनी मेहनत की गई। पिछले 2 महीनों से हमारे टीचर्स ने जी जान लगा के कोशिश की, मैनेजमेंट ने कोशिश की। मुझे खुद हॉलीडे नहीं मिली, इवन लास्ट 2-2.5 महीने से नो संडेज फॉर मी। डेली मंडे है मेरे लिए, डेली मंडे। कोशिश, मकसद क्या था कि बच्चों को डेवलप किया जाए। ना सिर्फ क्लासरूम में हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन सब कुछ नहीं कर सकते। सब कुछ करना है तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ चाहिए। तो वो करने के लिए हम यहाँ पर जमा हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शुक्रिया आपका। आप कुछ अगर आप इजाज़त दें तो एक छोटी सी बात। जी जी जी। माशाअल्लाह इस वक्त हैदराबाद की आपने तारीफ़ की, स्किल डेवलपमेंट तो बहुत है, टेक्नोलॉजी में भी बहुत आगे हो रही है हैदराबाद। लेकिन अगर आप जायज़ा लेंगे माशरे और सोसाइटी का कि माशरा बहुत कमज़ोर होते जा रहा है, अखलाकी बुराइयाँ ज़्यादा हैं। आप जैसा स्कूल चला रहे हैं, इस तरीके के स्कूल अगर रन हो और बच्चों की तरबियत की जाए तो इंशाअल्लाह ताला ये बुराइयाँ ख़त्म हो सकती हैं। बिल्कुल, हम आपका ताउन करेंगे। दूसरी एक चीज़ ये है कि अगर बच्चे हमारे घर में आकर किसी भी तरह की कंप्लेन करें तो वालिदैन को कंप्लेंट के ऊपर कान इस तरीके से धरना चाहिए कि बेटा वो आपके बाप के बराबर है, आपको उस्ताद है। बहुत ही प्यारी बात, बहुत ही प्यारी बात सुनिए। और आप जो शिकायत लेके आए हैं वो आकर, जैसे आपने बताया, अगर आपने कहा अच्छा ऐसा बोला
और क्या बोला तो बच्चे एक के चार लगा के बोलेंगे। एक के चार बच्चों से टीचर की इज्जत खत्म होगी और स्कूल का मुकाम भी खत्म होगा। बहुत ही प्यारी बात हमारे मोहतरम ने बहुत ही प्यारी बात फरमाई। अभी भी मैं पेरेंट्स को एक ही पैगाम देता हूँ, भाई आपको कंप्लेन है ना, आपको कंप्लेन करना है, कंप्लेन करना हर पेरेंट का हक है। आपको तकलीफ है किसी बात से, आपका हक है, आप कंप्लेन करो, लेकिन किसके सामने करना है? मैनेजमेंट, सिर्फ और सिर्फ बच्चों के सामने नहीं, मैनेजमेंट के सामने करना है। आप हमारा स्टाफ है, हमारे पास एडमिन स्टाफ काफी काबिल लोग बैठे हैं वहाँ पर एडमिन में, आप वो कंप्लेंट नोट करके आगे तक पहुंचा देते। आप उनसे बात कर लीजिए, हमारे इंचार्ज से मिल लीजिए, हमारे बिल्डिंग कोऑर्डिनेटर से मिल लीजिए, सालाघाट में गजाला मैम है यहाँ पर, फिर हर फ्लोर वाइज कोऑर्डिनेटर से आप उनसे मिल लीजिए, लेकिन बच्चों के सामने नहीं। बच्चों के सामने अगर बोलेंगे कि हाँ और क्या हुआ और क्या, आप सुन लो बेटा क्या हुआ, अच्छा ठीक है, आप ऐसा नहीं करना था ना, ठीक है बोल के छोड़ दो। उनकी गैर मौजूदगी में आप आओ, उनकी गैर मौजूदगी में आप आओ, आगे हमसे रुजू हो, आप और हम मिलकर करेंगे। बच्चे को इन्वॉल्व करना ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, तो हम कर लेंगे इंशाल्लाह। हम आपका जो है हर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बैठे हैं, हमारा दूसरा कोई बिजनेस नहीं है, फुल टाइम वी आर इनटू एजुकेशन, वी डोंट हैव एनी अदर थिंग्स टू डू। ज़रा माइक दीजिए बेटा यहाँ पर। छोटा सा रिक्वेस्ट है सर, थोड़ा स्पोर्ट्स पे भी अगर अपन फोकस। हमारे पास आज कराटे का शो देखेंगे आप जी इंशाल्लाह, आज कराटे का शो भी देखेंगे। तो कराटे भी हमारे पास इस साल से शुरू कर दिया गया पेरेंट्स की रिक्वेस्ट पे, और अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोग स्टेज पे आए, बहुत शुक्रिया पेरेंट्स का वहाँ पर जो बड़ी तादाद में आज तशरीफ़ लाए। मैं हमारे वॉलंटियर से गुजारिश करूँगा कि हमारे सारे पेरेंट्स को, विनिंग हो या लूजिंग, यहाँ पर आना एक जीत है, तो सबको मेडल्स पेश की जाए। आई वुड लाइक टू वेलकम गजाला मिस and Husna miss to please offer medals to our all the female parent, our mothers, and I would like to call Janab Hamed Salmani sir to please come and give medals to all our fathers who present over here. Hamed Salmani sir. Hamed Salmani sir is a visionary educator and founder of Mission Group of Schools who embarked on a transformative journey over 4 decades ago. In 1975 to 76, sir have initiated the Dawn Institute of English and Technology, which focused on adult education and equipped thousands of college students with language skills, articulation, pronunciation, and moral education. Recognizing the need for comprehensive education, Salmani sir established Mission Group of Schools across multiple locations and also Tenderbird's Childcare Center at Abbots. The schools integrated innovative teaching methods, language laboratories, and overhead projectors. In 1991, Salmani sir introduced the British School India, a cutting-edge institution with facilities such as computer lab, theatre, library, with Encyclopedia Britannica and a swimming pool included in that. The school offered a complete English atmosphere, fostering an environment where nursery students started speaking English within a year. With years of experience, Hamed Salmani sir founded the Tiny Scientist Academy, who teach 1,000 plus year old students alongside their mothers, focusing on early IQ development. Thank you, sir, for gracing the occasion. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Well, I'm impressed by the speech he has made. Alhamdulillah, he's become so talented, and I find there is a difference between the years passed by and now I have found a big change in him. MashaAllah, I congratulate you for that success. And one of the parents whom I heard, I think I should have to call him here, because the kind of opinion he's given, the success lies behind that only. And you'll be surprised to know that I wanted to inform you people, I came just to discuss a few problems of parents and children. And what is lacking behind their success, I came here today to speak about that. One of the points what I wanted to say, it is already said, but I will elaborate it more
because that is the only importance of success. Inshallah, because all the parents, I haven't heard you all, but whomever I've heard, I appreciate you. Will you please come in the center to be awarded with this? Please come. MashaAllah, I adore your advice. I adore it. Sir, I would like to say something. I am also one of the student of you, Panjesha Branch Mission School. After a long time, I would like to say something. When I see my students growing and climbing the heights and going beyond stars, I'm really, my mission is completed, you know. When you are successful, my mission is completed. Congratulations, mashallah. I want to express my sincere gratitude towards founder and chief executive officer of HIS Group of School for your inspiring and motivational words. Your guidance has been a source of encouragement, shaping our path towards success. Thank you for your unwavering support and leadership. Special thanks to our chief guest Hamid Salmani sir, who has graced this occasion with his presence. आप लोग सेंटर में आ जाइए। Thank you so much sir for taking out the time from your busy schedule. लोग इस तरफ आ जाइए, सेंटर ये थोड़े 3-4 लोग इधर आ जाइए। सलमान सर प्लीज। We are truly blessed with your presence, sir. Thank you so much all the parents who cooperated with Sadil sir and coming on stage and participating in this activity. I'd like to thank Sadil sir for your initiative in involving parents in this activity that has strengthened the school community. Thank you for fostering a collaborative environment and creating memorable experiences for both students and parents. Your efforts are appreciated and make a positive impact.